सेल्स की वजह से। तो ऐसे में इन द सेकेंडरी डिवीजन ऑफ कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस जो ग्रोथ बनती है उसमें इस विभाजन की वजह से ये क्या करती हैं, अपनी नंबर बढ़ाती हैं और इस विभाजन से अपनी लेयर्स, जिससे डेड सेल्स लेयर जो है वो क्या हो जाती है, बाहर कोर के रूप में चली जाती है। तो इस लगातार विभाजन की वजह से ये अपने आयतन को वृद्धि भी करती हैं और अपने तनाव को क्या करती हैं, रिलीज, और इसी चीज को बोलते हैं पादप के आयतन में वृद्धि होना। ठीक है, उसके अतिरिक्त ज्यादातर प्लांट्स, जैसे कि अगर हम बात करें तो जीरोफिटिक लाइक कैपेरिस, हाइड्रोफाइट प्लांट्स की बात करें और सीजोफाइट प्लांट्स की बात करें जो छायारागी प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स के अंदर जो है वो एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या करता है, कहलाता है कॉलेन क्लोरेन काइमा, जिसकी वजह से ये हरे कलर के होते हैं और प्रकाश संश्लेषण सक्रिय होते हैं। एक्स्ट्रा अपेंडेज की अगर हम बात करें तो लाइक बुलिफॉर्म सेल्स, लेकिन वो मोनोकॉट्स का एग्जाम्पल है, वो भी लीव्स के अंदर। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन यहां पे बात करें तो हम कर सकते हैं कुछ सिक्रेटरी टिश्यूज, ट्राइकोम, स्टोमेटा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम प्लांट्स के स्टेम्स एपिडर्मिस में भी क्या मिलते हैं, स्टोमेटाज मिलते हैं। उसके अलावा हमें यहाँ पे बस यही मिलेंगे और क्या बोलेंगे, एपिडर्मल हेयर आदि जो है इनके अपेंडेज के रूप में, प्लस इन सेल्स द्वारा वैक्स, क्यूटीन आदि का क्या होता है, डिपोजिशन जो है वो यहां पे कंप्लीट होता है। फंक्शंस की बात करते हैं तो एपिडर्मिस जो है वो ज्यादातर तो सबसे बाह्य परत के रूप में है। ठीक है, तो इसको आप प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में भी कह सकते हैं, क्योंकि बाह्य मौसम से डायरेक्ट इसी का संपर्क है। दो प्लांट्स के बीच में रगड़, जानवर भी भक्षण करते हैं, रगड़ करते हैं, या कोई इन्फेक्शन भी कोई इंसेक्ट भी अगर पेनिट्रेशन करता है तो सारा का सारा किसको है, प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में यही बाहर होती है। इन्फेक्शन, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, हर प्रकार के आघातों से रक्षा यही करती है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय होती है क्योंकि इसके अंदर क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स या क्लोरोप्लास्ट होते हैं सीजोफाइट्स में मुख्य रूप से। दूसरा अगर अपन बात करें तो स्टोमेटा, ये ट्रांसक्रिप्ट जो है पायरेशन, वास्पोडसर्जन में सक्रिय भूमिका निभाती है, क्योंकि इसी की कुछ सेल्स जो है वो गार्ड सेल्स के रूप में डेवलप हो जाती है, नॉन एज स्टोमेटा, और ये जल के वाष्पीकरण तथा गैसेज O2 और CO2 के विनिमय में सक्रिय योगदान जो है वो निभाती है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो जो हर्बिसियस पादप है, शाकीय, उनकी जो अधिचर्म है वो एक तरीके से परसिस्टेंट होती है, चिरस्थायी, जबकि जो वुडी पादप है उनकी ये परसिस्टेंट नहीं होती, नई बनती रहती है और कॉर्क में डेवलप होती रहती है। हर्बिसियस के अंदर एक ही बनती है और जीवन भर वही बनी रहती है, दूसरी की जरूरत नहीं होती, उन्हीं सेल्स के अंदर रिप्लेसमेंट होता रहता है। क्लियर है। तीसरा अगर हम बात करें तो कई बार घाव लगने पर कुछ पादपों में एपिडर्मल सेल्स या उसके नीचे की जो हाइपोडर्मल सेल्स हैं वो विभाजन को प्राप्त होकर सेकेंडरी टिश्यूज यहाँ पे बनाती हैं और घावों से बचाती हैं। वैक्स नमी को बचाए रखता है, वाटर लॉस को रोकता है, जीरोफिटिक प्लांट्स का कैरेक्टर है। वहीं क्यूटीन वो भी सेम ही काम करती है, जो वाटर लॉस को बचाती है, और जो जलोद्भिद पादप है और जीरोफिटिक पादप है मरुद्भिद, उनके अंदर ये प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम आती है वैक्स और क्या बोलते हैं, क्यूटीन। ये कंप्लीट है। अब हम सेकंड पे आते हैं।
सेकंड की हम बात करें तो सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है वो आ जाता है जो हमने पढ़ा था, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें 4 कैटेगरीज हैं, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज और पिथ। और उसमें हम इसका फर्स्ट पॉइंट जो है वो पढ़ रहे हैं कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स भी यहाँ पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। ए इसकी जो है वो है हाइपोडर्मिस, बी जो है वो इसमें है मिडिल कॉर्टेक्स, और सी जो है वो हो गया सबसे अंदर की लेयर जिसको अपन कह सकते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस शूट्स में बहुत कम अविभेदी होती है, जबकि अगर अपन बात करें रूट्स की तो सबसे डेवलप्ड होती है, दिखाई देती है, विभेदनशील होती है। और सबसे बड़ी चीज उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है वो इसके अंदर पाई जाती हैं। तो हम यहाँ पे हाइपोडर्मिस की बात करें, हाइपोडर्मिस को कह सकते हैं अधेश त्वचा। एपिडर्मिस के नीचे लगभग 4 से 5 कोशिकीय सेल्स होती हैं। सामान्यतः ये सभी स्टेम्स जो होती हैं उनमें होती है, लेकिन अगर अपन बात करें जलीय पादपों में या जीरोफिटिक पादपों में तो उनके अंदर ये स्पष्ट और बहुपर्ती होती हैं। अधिकतर ये कॉलेनकाइमेटस होती हैं, ठीक है, जो सतत हैं, जैसे कि एंगुलर की अगर अपन बात करें, और एंगुलर में एग्जांपल ले सकते हैं कैलोट्रोपिस, ठीक है। एक अपन में यहां पे ले सकते हैं एक तरीके से एरिस्टोलोकिया, कैलोट्रोपिस आदि की बात करें तो इसमें हाइपोडर्मिस टॉपिक डालें। हम यहाँ एक्चुअली में पढ़ रहे हैं, इन 2 को मिटा देता हूं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हाइपोडर्मिस की। तो अगर एंगुलर स्टेम है तो उसके अंदर ये कैसी है, कंटिन्यूअस। क्लियर है। वहीं अगर अपन बात करें एंगुलर के अलावा लाइक रिंग एंड एंगुलर, थोड़ा उल्टा हो गया, ये वलयाकार है, वलयाकार को हम यहां लिखेंगे रिंग, वलयाकार, ठीक है। और दूसरा हम लिखेंगे एंगुलर, दैट इज कोणीय। कोणीय की अगर हम बात करें तो यहां पे हम ले सकते हैं कुकुरबिटा, ठीक है। और कुछ एंगल्स हमको उसमें भी मिल जाते हैं, सनफ्लावर में भी, ठीक है। आदि के अंदर अगर अपन बात करें तो एक तरीके से असतत डिसकंटिन्यूअस रूप में पाई जाती है। उसके अलावा बहुत एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में, जैसे कि हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट के अंदर अगर अपन बात करें मरुद्भिद, तो ये सेल्स जो हैं वो कैसी हो जाती हैं, क्लोरेनकाइमा, और कैसी होती हैं, कॉलेनकाइमा। काइमेटस, क्लियर है। और यहां पे अपन एग्जांपल और भी ले सकते हैं, जैसे कि जीरोफिटिक में कैपेरिस, ये सारी चीजें कंफ्यूज करने के लिए अगर अपन इसकी डायग्रामेटिकली तरीके से इसको पढ़ें तो हम काफी कुछ हद तक इसको समझ सकते हैं। यहां पे हम 2 डायग्राम्स बना रहे हैं, कैलोट्रोपिस एंड कुकुरबिटा का। ये हो गई एपिडर्मिस और ये एपिडर्मिस के ऊपर
कुछ विशेष अपेंडेज लाइक हेयर्स। क्लियर है? ये हो गए। इसके बाद में एपिडर्मिस के बाद जो सेल्स है वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हैं? कॉर्टिकल सेल्स में। और उन कॉर्टिकल सेल्स की हम बात करें तो उसको हम कह सकते हैं हाइपोडर्मिस एंड मिडिल, दैट इज एंडोडर्मिस। ठीक है? और ये हो गया ये हो गया क्यूटिकल, एपिडर्मिस, और ये हो गया कॉर्टेक्स। ठीक है? मिडिल कॉर्टेक्स टाइप। उसके बाद अपन इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो अंदर की तरफ जो इसके टिश्यू सिस्टम है वो एक सतत रिंग के रूप में नहीं है। ठीक है? उनमें फाइब्रस सेल्स होने की वजह से एक लहरनुमा संरचना जो है वो डेवलप होती है। और ये लहरनुमा संरचना जो है उसका कारण है इसकी पेरिसाइकिल में बाहर की तरफ फ्लोएम, और अंदर की तरफ भी क्या है? फ्लोएम। और ये बीच में क्या हो गया? पूरा जाइलम। क्योंकि यहां पे बाइकोलेटरल टाइप के वेस्कुलर बंडल्स है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर में अगर अपन देखें तो इसी को अब डिटेल्ड बनाते हैं, दैट इज एक्सटर्नल फ्लोएम। ये हो गया जाइलम और ये हो गया इसी में इंटरनल फ्लोएम। ठीक है? और यहां पे अगर अपन कहें तो ये हो गया इसमें पित्त। ये हम एक आउटलाइन डायग्राम देख रहे हैं किसकी? और यहीं पे अगर अपन कुकुरबिटा स्टेम की बात करें सर्कुलर डायग्राम, और ये हो गया कैलोट्रोपिस।
ठीक है। ये हो गई इसकी क्यूटिकल एपिडर्मिस, ये कॉर्टेक्स सेल है जिसमें ये हो गई हाइपोडर्मिस। इसका भी एनाटॉमिकल डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें हाइपोडर्मिस कंटिन्यूअस है, 4 से 5 पड़ती है। यहाँ पे हाइपोडर्मिस केवल उभारों में है, उसके अतिरिक्त यहाँ पर केवल एक पड़ती है, बाकी किस में है? गुच्छों में है, उभारों के रूप में हाइपोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस यहाँ पे अनेक परतीय है और एक मजबूत एक तरीके से कोलेनकाइमेटस सेल्स के रूप में है और यांत्रिक आलंबन प्रोवाइड कराती है। क्लियर है? यहाँ पे जो फ्लोएम्स हैं वो भी इसी की तरह बाइकोलेटरल है और एक रिंग से अतिरिक्त बिखरे हुए हैं। क्लियर है? और यहाँ पित्त है, इसमें पित्त एब्सेंट है, दैट इज होलो। सेंट केंद्र में से क्या है? ये एक तरीके से खाली, खोखला। होता है, दैट इज फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, एंडोडर्मिस। और पित्त जो है, इसमें पित्त जो है वो नहीं होती, एब्सेंट होती।
हाइपोडर्मिस की अगर अपन अंतर की बात करें तो केवल इतना सा ही है कि ये बाह्य ऊतक कोलेनकाइमा टाइप होती है, और दृढ़ ऊतक से बहुत कम है कि दृढ़ ऊतक के रेशेज इसके अंदर मिले, एपिडर्मिस के नीचे है, और यांत्रिक बल जो है वो प्रोवाइड करवाती है। इसमें अगर अपन कैलोट्रोपिस की इसकी सूरजमुखी की बात करें, हेलियंथस की, तो इसमें भी जो हाइपोडर्मिस है ये करीब 2 से 3 स्तरीय है और कंटिन्यूअस है। ये हो गई क्यूटिकल, इन सेल्स के अंदर जो डिपोजिशन है वो कैसा है, एन्युलर, कोणीय आता है। इनके जो कोण हैं, ठीक है, उन पे क्या होगा, डिपोजिशन। अंतराकोशिकीय अवकाश इनके अंदर नहीं पाए जाते, और स्थूलन की वजह से इनकी जो टेंजिशनल वॉल है, स्पर्श रेखीय, वो क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड, ठीक है। और इनके बीच में जो संपर्क है वो किससे, प्लाज्मोडेस्मेटा से होता है। तो एपिडर्मिस के नीचे है, तो इन सेल्स द्वारा इसको क्या मिलता है, यांत्रिक सपोर्ट। और जो कैपेरेस है टाइप, कुछ जीरोफिटिक प्लांट्स और कुछ हर्बिशियस प्लांट्स, उनके अंदर ये सेल्स कैसी होती हैं, कोलेनकाइमा, हरित लवक युक्त, जिस कारण ये आसानी से जो है वो फोटोसिंथेसिस जो है वो कर सकती है। वहीं अगर अपन इसके एक टीएस की बात करें यहां से यहां तक की, तो इसके टीएस की स्ट्रक्चर में जो हाइपोडर्मिस सेल्स हैं, वो कैसी हैं, डिसकंटिन्यूअस, केवल जो उभार है उसी के अंदर ही ये पाई जा रही हैं, उसके अतिरिक्त नहीं पाई जा रही, ठीक है। एक उभार का टीएस अगर अपन इसका काटें तो ये हो गई इसकी एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। और ये हो गई इसके नीचे हाइपोडर्मल सेल्स, और इनके बीच में जो है वो अवकाश नहीं है। ठीक है, ये केवल किस में है, इस उभार के अंदर है। और इसके बाद
ये सिंगल लेयर्स के रूप में हो जाती है। यहीं पे है ये पूरा का पूरा इसका जो समुच्चयन है। क्लियर है? इसके बाद में इसके नीचे क्या आ जाती है? मिडिल कॉर्टेक्स, और ये हो गई नीचे की हैवी ढोलकाकार कोशिकाएं जिसे हम स्टार सीट कहते हैं। यहाँ पे एंडोडर्मिस जो है वो रूट्स में क्लियर होती है, स्टेम्स के अंदर ये एक तरीके से विभेदित नहीं होती, अतः वहां पे हम उसको क्या बोलते हैं? स्टार्च शीट। और ये इसके अंदर आ गई पूरी की पूरी कॉलन काइमा। ग्रीन मार्कर से इसको शो कर देते हैं। और कॉलन काइमा जो मिडिल कॉर्टेक्स की हम बात कर रहे हैं, इस मिडिल कॉर्टेक्स में सेल्स के बीच में इंट्रासेल्युलर स्पेस जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है? अंतराकोश के अवकाश जो हैं इसमें क्या हो जाएंगे? बड़े बड़े हो जाएंगे। यहां पे हमने एंडोडर्म को क्या दिखा रखी है? हल्का सा लहर के साथ। और स्टार्च मंड के स्त्रावण की वजह से ये हम क्या बोलते हैं? इसको एंडोडर्म की जगह यहां पे क्या नाम दे रहे हैं? स्टार्च शीट। तो यहां आज हम केवल मिडिल लेयर और हाइपोडर्मिस के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है? इन डायग्राम्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे केवल दो ही बनाए अभी, उसका सूरजमुखी या हेलियंथस का नहीं है, ओनली कैलोट्रोपस एंड कुकुरबिटा। दोनों के ऊपर अगर अपन देखें तो बाह्य एपिडर्मिस के अतिरिक्त जो कॉर्टिकल सेल्स की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएट इनटू हाइपोडर्मिस, और जो हाइपोडर्मिस है सेल्स जिसे हम अधोत्वचा कहते हैं, अधोत्वचा। अधोत्वचा के अंदर ज्यादातर ये सेल्स दीर्घीकृत होती हैं, ठीक है, आकार में बड़ी होती हैं, परंतु इनके बीच में अंतराकोश के अवकाश कम होते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? डिपोजिशन होता है।
और डिपोजिशन की वजह से इनकी जो कोशिका कोण होते हैं वो स्थूलित हो जाते हैं और वो इनको अधिक दृढ़ता प्रदान करते हैं। ये कोशिकाएं दृढ़ नहीं होती लेकिन दृढ़ता प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से इनको मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। इनकी सततता और जो लेयर है वो अलग अलग प्लांट्स और अलग अलग अडेप्टेशंस के ऊपर निर्भर करती है। जैसे कि कैलेट्रोपिस की बात करें तो ये वो है रिंग शेप, तो इसमें जो हाइपोडर्मिस है वो भी एपिडर्मिस के नीचे क्या है, बिल्कुल एक कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर है, 3 से 4 परतों के बीच में। वहीं अगर अपन बात करें कुकुरबिटा, तो कुकुरबिटा के अंदर ये एक लहर के रूप में है और इन एपिड जो वेस्कुलर बंडल्स की वजह से जो लहर बन रही है, उस लहर की वजह से केवल जो कोण है एंगल्स, उसमें ही क्या है, इनकी हाइपोडर्मिस ज्यादा मोटी परत के रूप में है और जहां एंगल कम हो रहा है वहां पे इनकी लेयर क्या हो रही है, कम हो रही है। अतः हम कह सकते हैं कि कुकुरबिटा के अंदर सतत नहीं है, जबकि कैलोट्रोपिस जो है उसके अंदर ये क्या है, कंटिन्यूअस फॉर्म में पाई जा रही है। उसी प्रकार अगर उसमें क्या था, हेलियंथस, हेलियंथस के अंदर भी ये लगभग 3 से 4 परतें होती है, परंतु उनके अंदर इसमें डिपोजिशन अधिक होता है और कोशिकाएं जो है बीच बीच में कैसी होती हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस टाइप की होती हैं। कुछ जीरोफिटिक प्लांट्स और जो छायारागी पादप होते हैं उनके अंदर इन कोशिकाओं में स्थूल उतक के अलावा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से ये कैसे हो जाती हैं, कोलन काइमेटस हो जाती हैं और हरित लवक के कारण ये प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होती हैं। लाइक कैपेरिस, कैपेरिस की जो मेरुदूत की कोशिकाएं होती हैं वो सारी की सारी कैसी होती है, कोलन काइमेटस। तो मेन फंक्शन की अगर अपन बात करें तो एपिडर्मिस सेल्स जो हैं उनको आलंबन प्रोवाइड करना, कैलोट्रोपिस कोलनकाइमा उपस्थित है तो उसकी वजह से ये प्रकाश संश्लेषण सक्रिय है। दूसरा इन कोशिकाओं के अंदर एक और है कि अंतराकोशिकीय अवकाश कम मिलेंगे और बस इतना ही। नेक्स्ट, कॉर्टेक्स का ही सेकंड पार्ट की हम बात करें तो कॉर्टेक्स के ही सेकंड पार्ट में हो जाता है फर्स्ट का बी, ठीक है, मिडिल कॉर्टेक्स, ठीक है। मिडिल कॉर्टेक्स के लिए अगर अपन कहें तो मिडिल कॉर्टेक्स ये आ गया जो कि हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में है और यहां हम उसके डायग्राम बना चुके हैं। तो इसमें अगर अपन देखें तो ये लूजली ढोलकाकार, गोलाकार, पतली भित्ति युक्त, ठीक है, सरल अंडाकार, गोलाकार, बड़ी व जीवित सेल्स होती हैं। जीवित पैरेन्काइमेटस, मृदूत की है, मृदूत की कोशिकाएं होती हैं। इनके अंदर कुछ प्लांट्स में, जैसे कि अगर अपन सीजोफाइट्स की बात कर रहे हैं, कुछ जीरोफाइट्स की बात करें लाइक कैपेरिस, ठीक है, एस्परगस की अगर अपन बात करें, एस्परगस, ठीक है, एस्परगस की हम बात कर रहे हैं, कैपेरिस की हम बात कर रहे हैं, आदि की हम बात करें तो ये जो सेल्स हैं ये लूज होने के साथ साथ कैसी होती हैं, कोलनकाइमेटस, कैसी होती हैं, कोलनकाइमेटस, और इसी कारण ये प्रकाश संश्लेषण क्या होती है, सक्रिय। उसके अतिरिक्त और अन्य अगर अपन प्लांट्स की बात करें तो उसमें ये कोशिकाएं हमेशा संवहन के हिसाब से और स्फीति दाब के हिसाब से आलंबन प्रोवाइड कराती हैं और सामान्यतः ये स्टोरेज का कार्य करती हैं। इनमें अंतराकोशिकीय अवकाश जो है वो पाए जाते हैं, जबकि हाइपोडर्मिस के अंदर जो है वो अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते। इसके अतिरिक्त फंक्शंस की बात करें तो कुछ विशेष अडेप्टेशंस, जैसे कि हाइड्रोफाइट्स,
जैसे कि हाइड्रोफाइट्स की हम बात कर ले, जलोद्भिद, जलोद्भिद पादपों की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है हाइड्रिला, निम्फिया। तो इन पादपों में क्या हो रहा है, इस डायग्राम को मिटा देता हूं। इन पादपों में क्या हो रहा है, इसका भी वही गोलाकार सरफेस जिसमें सेंट्रल में वेस्कुलर बंडल्स, लेकिन ये हो गया इसकी एपिडर्मिस, ठीक है, और एपिडर्मिस के नीचे एक लेयर हाइपोडर्मिस टाइप, ठीक है, एपिडर्मिस ही कह सकते हैं। और फिर इसके अंदर जो होते हैं वो सेल्स होती हैं, कौन सी, कोलेनकाइमेटस सेल्स, जो कि दीर्घाकार होती हैं, मृदुतकीय भी हो सकती हैं, ठीक है। और ये सेल्स जो हैं वो लूजली अरेंज होती है और इनके बीच बीच में बहुत बड़ी एयर स्पेस या एयर चैम्बर्स बनते हैं, एयर चैम्बर्स बनते हैं, जो सामान्यतः कहलाती है एरेनकाइमा। इन्हें हम वायुतक के नाम से जानते हैं। और ये जो वायुतक होते हैं ये क्या करते हैं, एयर पाउचेज को बना के रखते हैं। जो जल निमग्न पादपों में या जल में रहने वाले जो पादप हैं उनमें क्या करते हैं, बाउंसी, ठीक है, बाउंसी, दीज आर एरेनकाइमा, एरेनकाइमा। बाउंसी गुण, उत्प्लावकता का गुण प्रोवाइड कराते हैं। तो यहां पे दो काम है, इनमें क्लोरोप्लास्ट भी डेवलप है जिसकी वजह से ये हरित एक तरीके से एरेनकाइमा है। ये प्रकाश संश्लेषण सक्रिय भी हैं, उसके साथ में कोशिका मृदुत की होती हैं, प्लस इनमें एयर चैम्बर की वजह से एरेनकाइमा डेवलप होता है, जो पादप होते हैं इनको क्या करता है, बाउंसी, उत्प्लावक गुण प्रदान करता है, जो जल में इन्हें तैरने में क्या देते हैं, सुविधा देते हैं। प्लस अगर कोई आघात भी इन पे लगता है तो ये एरेनकाइमा जो है शॉक एब्जॉर्वर या स्प्रिंग के समान उस बाह्य बल को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्व करने का कार्य करते हैं। तो मेनली फंक्शंस की अगर अपन बात करें तो इन क्वेश्चन जो मेन फंक्शन है इन मृदुत की कोशिकाओं का, मिडिल कॉर्टेक्स का, वो एक तो है पार्श्व संवहन को बढ़ाना, ठीक है, जो भी रूट या शूट की बात कर रहे हैं तो शूट के अंदर आएगा कहां से, जाइलम से इधर की तरफ, ठीक है। तो ऐसे में ये पार्श्व बाहर की तरफ जो है वो संवहन को बढ़ाते हैं। दूसरा संरचनात्मक ढांचा तैयार करते हैं। तीसरा कोलेनकाइमा है तो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होगा, क्लोरेनकाइमा। चौथा एरेनकाइमा है तो बाउंसी प्लस यांत्रिक बल जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। अब इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सी, दैट इज सबसे आंतरिक परत, इनर लेयर। और इनर लेयर को हम यहां पे बोल सकते हैं एक तरीके से एंडोडर्मिस, ठीक है। और एंडोडर्मिस को हम यहां पे बोलेंगे स्टार्च शीथ, ठीक है। जड़ों के अंदर ये ज्यादा स्पष्ट और तनों में ये कम स्पष्ट होती है। आज की क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे से कंटिन्यू करते हैं।